हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग झारखंड के राज्य व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। झारखंड के राज्य व्यवस्था का लेक्चर नंबर 1 होगा, जो कि हम लोग का झारखंड के राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में जेएसएससी, झारखंड पुलिस, झारखंड टीचर, झारखंड दरोगा, झारखंड पंचायत सचिव, झारखंड स्पेशल ब्रांच, जितने भी प्रकार के परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आज तक बने हैं इस टॉपिक से, झारखंड के राज्यपाल से, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था झारखंड के राज्य व्यवस्था का ही, जो कि 1 लाइनर के फॉर्म में इसका थ्योरी था। वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखें, ताकि आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को पता चले, आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन झारखंड में इस टॉपिक से पूछता है। और बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहता है, बस वहाँ लैंग्वेज चेंज कर देता है और क्वेश्चन को रिपीट कर देता है। चलिए ये सेशन को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है झारखंड के राज्यपाल से संबंधित, जो भी कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रभात कुमार जी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रभात कुमार 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। 1963 बैच के आईएएस ऑफिसर, आईएएस अधिकारी प्रभात कुमार 1998 से 2000 के बीच कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। वे आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस के अध्यक्ष के अलावा उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी झारखंड के चांसलर भी रह चुके हैं। प्रभात कुमार द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा पुस्तक है? तो लोक सेवा नैतिकता, नैतिक भारत के लिए एक खोज, ये उनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से झारखंड का पहला गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा ये, प्रभात कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य में राज्यपाल कौन है? वर्तमान में देखा जाए, उस समय का क्वेश्चन 2017 का ये पूछा गया था, उस समय तो द्रौपदी मुर्मू थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान राज्यपाल है झारखंड के। सैयद अहमद, सैयद सिद्दीक़ रजी, वेद मारवार तथा द्रौपदी मुर्मू चारों झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो भारत का प्रथम आदिवासी राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल जो है 18 मई 2015 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक रहा है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड प्रथम ऐसी राज्यपाल रही है जिन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो पूरा किया। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली द्रौपदी मुर्मू का झारखंड में 6 साल 1 माह 18 दिन का कार्यकाल रहा। ये झारखंड की पहली ऐसी राज्यपाल रही है जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। यह भारत की आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम व्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। निम्नलिखित में से झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। न्यूनतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा दी? तो सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन थे? तो वीसी पांडे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विनोद चंद पांडे अर्थात
वीसी पांडे झारखंड के सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं। इनका कार्यकाल जो है 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2002 तक ही रहा है। इन्होंने 5 माह 10 दिन झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की है? तो हम लोग सबको पता है यह उड़ीसा राज्य की है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा प्रदेश से आती है। इनका जो जन्म है 20 जून 1958 ईस्वी को हुआ था। इनका पिता का नाम क्या था? तो विरंची नारायण टुडू इनके पिता का नाम था और इनके पति का नाम क्या था? श्यामचरण मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी का पति का नाम था। द्रौपदी मुर्मू जो थी, जो कि उड़ीसा की संथाल परिवार से आती थी। मयूरभंज जिले के कुसुम ब्लॉक के ऊपर बेड़ा गांव से उनका लालन पालन एक आदिवासी परिवार में हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 ईस्वी में अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर से पहली बार जिला पार्षद चुनी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस निर्वाचित क्षेत्र से विधायक रही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा रायरंगपुर। आगे हम लोग देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में भाजपा के टिकट पर 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुनी गई है। वे बीजू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा विधानसभा से सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए उन्हें नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा में जो है अच्छा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो नीलकंठ पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था इनको। तो ये सब याद रखिएगा। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। उस समय के हिसाब से सी था ऑप्शन। झारखंड के प्रथम आदिवासी राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल जो है 18 मई 2015 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक रहा। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। इन्होंने 18 फरवरी 2023 को रमेश बैस के स्थान पर झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार ने शपथ दिलाई थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई? तो अभी हम लोग देखिए ऑप्शन भी हो जाएगा। वीरेंद्र सिंह। द्रौपदी मुर्मू जी को किसने शपथ दिलाया था? वीरेंद्र सिंह। और सीपी राधाकृष्णन जी को कौन शपथ दिलाया था? तो अपेश कुमार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू को झारखंड में 9वें राज्यपाल के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल की पद की शपथ दिलाई थी। द्रौपदी मुर्मू 9वें राज्यपाल के रूप में सैयद अहमद की जगह पदस्थापित हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके स्थान पर पदस्थापित हुई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सैयद अहमद के स्थान पर। सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे को 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था? तो हम लोग देखते हैं इसका पूरा विवेचन। डॉक्टर सैयद अहमद 4 सितंबर 2011 को झारखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे।
इनका जो कार्यकाल है वो 4 सितंबर 2011 से लेकर 15 मई 2015 तक रहा। डॉक्टर सैयद अहमद 16 मई 2015 को मणिपुर के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। पुस्तक पगडंडी से सहराह तक इनकी अपनी लिखित जीवनी है। 27 सितंबर 2015 को इनका निधन हो गया था। एक क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, इनका जो कौन सा पुस्तक है, इनका आत्मकथा जो है, पुस्तक कौन है? पगडंडी से सहराह तक, पगडंडी से शाहराह तक। आगे देखते हैं हम लोग। राज्यपाल की योग्यता संबंधित अनुच्छेद कितना है? किस अनुच्छेद के तहत कौन सा ऐसा योग्यता होना चाहिए जो राज्यपाल को कंपलसरी है, 21 अनुच्छेद में वर्णित किया हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 157 अनुच्छेद 157 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 157 में जो है राज्यपाल का योग्यता के बारे में दिया है। तो वो क्या कौन कौन योग्यता है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला होगा योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो, वह जो है उनकी आयु 35 वर्ष पूरा हो चुका हो, मतलब उनका न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा योग्यता क्या होगा? वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। चौथा क्या होगा? वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में भाग के पद पर, लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई भी उनको लाभ के पद पर ना हो। ये चौथा योग्यता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 157 में है योग्यता राज्यपाल का। चलिए, डैश के केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति के समान कार्य होते हैं। तो केंद्र में तो जैसे केंद्र होता है, केंद्र सरकार होता है और राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार होता है। तो केंद्र में राष्ट्रपति हो जाएंगे, प्रेसिडेंट, और राज्य में गवर्नर हो जाएंगे जो कि राज्यपाल हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ और राज्य के शासन से संबंध में प्रावधान किए गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य कर सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? अभी हम लोग देखे थे 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। किसी व्यक्ति को तभी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है जब तक 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका है, अर्थात राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड के सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये सैयद सितवे रजी। झारखंड में सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड जो है द्रौपदी मुर्मू के नाम है, जबकि दूसरा नंबर पे कौन है? सैयद सितवे रजी। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा समय तक द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थी जो कि 6 वर्ष कुछ महीना तक, और सैयद सितवे रजी थे दूसरा नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को राज्यपाल को एकदम कंठस्थ होना ही पड़ेगा कि कितना दिन तक था, कब से कब तक था और कितना राज्यपाल थे। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला राज्यपाल कौन है? प्रभात कुमार, 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक थे। दूसरा कौन थे? सीवी पांडे,
वीसी पांडे ये कार्यवाहक राज्यपाल थे जो कि 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 फरवरी 2002 तक थे। तीसरे नंबर के कौन थे? तो एम रमा जोइस तीसरे नंबर के थे जो कि 15 जुलाई 2002 से लेकर 11 जून 2003 तक थे। वेद प्रकाश मारवाह जो कि 15 जून 2003 से लेकर 9 दिसंबर 2004 तक थे। उसके बाद सैयद सितवे रजी जो कि 5वें राज्यपाल थे, ये 10 दिसंबर 2004 से लेकर 23 जुलाई 2009 तक थे। कतिकल शंकर नारायण जो कि 6ठे राज्यपाल थे, ये 24 जुलाई 2009 से लेकर 21 जनवरी 2010 तक थे। उसी प्रकार MOH फारूक जो थे जो कि 7वें राज्यपाल थे, ये 22 जनवरी 2010 से लेकर 3 सितंबर 2011 तक थे। उसी प्रकार डॉक्टर सैयद अहमद जो थे वो 4 सितंबर 2011 से लेकर 15 मई 2015 तक थे। उसी प्रकार फिर द्रौपदी मुर्मू जी जो कि 18 मई 2015 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक थी। उनके बाद रमेश बैस आए, उनका कार्यकाल 14 जुलाई 2021 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक था। अभी वर्तमान में CP राधाकृष्णन हैं जिन्होंने 18 फरवरी 2023 को अपना पद संभाला, वो अभी तक हैं। तो आप लोग अगर बोलिएगा तो राज्यपाल का और जो यहाँ का जो CM था, मुख्यमंत्री जितना भी थे सबको हम ट्रिक से आपको याद करवा देंगे। छोटा सा 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो होगा, उसमें याद करा देंगे। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब हम इस पे वीडियो बना देंगे। बाकी अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड राज्य में MO हसन फारूक मेरिक ने निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण किया था? तो ऑप्शन बी राज्यपाल का पद धारण किया था। झारखंड के 7वें राज्यपाल के रूप में MO हसन फारूक मेरिकर जो कि 22 जनवरी 2010 को पद ग्रहण किया था। इनका कार्यकाल जो था वो 22 जनवरी 2010 से लेकर 3 सितंबर 2011 तक था। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के इनमें से कौन से राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया था? तो ठाकुर जी, रामेश्वर ठाकुर। चलिए इनका देखते हैं क्या है। झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर ठाकुर का जन्म जो है 18 जुलाई 1927 ईस्वी को गोड्डा जिला के ठाकुर गंगटी नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने भारत छोड़ आंदोलन 1942 में सक्रिय भूमिका निभाई थी। संथाल परगना के राजमहल पहाड़ियों में लगभग 6 महीना तक भूमिगत रहे थे। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर कलकत्ता सेंट्रल जेल में डाल दिया गया था। रामेश्वर ठाकुर सामाजिक सुधार के कार्यों में भी पूरी सक्रियता से भाग लिया था। विशेष रूप से संथाल परगना के पुनर्निर्माण गतिविधियों के कार्यों में इनका कार्य अतुलनीय था। रामेश्वर ठाकुर भारत के कई राज्यों के राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं, जैसे 2004 से 2006 तक उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके हैं, 2006 से 7 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, 2007 से और 2009 तक जो है ये कर्नाटक के राज्यपाल के रह चुके हैं, और 2009 से 2011 तक वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाजपा झारखंड की सरकार में किस दल के साथ गठबंधन में है? तो आजसू पार्टी। 2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव में NDA गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को 37 जबकि इसके सहयोगी आजसू को 5 सीट मिला था। इस चुनाव में NDA गठबंधन को कुल 42 सीट प्राप्त हुआ था, जो बहुमत से 1 सीट ज़्यादा था। रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे उस समय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोग ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ये डी, लेकिन वर्तमान में 11, क्योंकि रमेश बैस और उनके बाद सीपी राधाकृष्णन अभी जो वर्तमान में है, दोनों मिला के 11वें नाम हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक झारखंड में 11 लोग राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। द्रौपदी मुर्मू, जिनका कार्यकाल 18 मई 2015 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक था, उन्होंने झारखंड के 90वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। उनके बाद 2021 में रमेश बैस 10वें राज्यपाल के रूप में, जबकि 2023 में सीपी राधाकृष्णन 11वें राज्यपाल के रूप में ग्रहण किया था पद को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्चर कौन है? तो सेंडल बेलार्ड ऑप्शन ए हो जाएगा। राजभवन रांची झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है। राजभवन परिसर का जो 62 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 52 एकड़ में मुख्य राजभवन परिसर है और 10 एकड़ में आंड्रे हाउस है। वर्तमान राजभवन का जो निर्माण है 1930 में शुरू किया गया था और मार्च 1931 में 7 लाख रुपया की अनुमानित लागत से पूरा हुआ था। राजभवन को सैंडलो बेलार्ड वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। राजभवन का एक अन्य आकर्षण आंड्रे हाउस है, जिसे अब जो है हेरिटेज हाउस में बदल दिया गया है। आंड्रे हाउस का निर्माण जो है वो कैप्टन हेल्किंसन द्वारा करवाया गया था, जो कि 1850 से 1856 तक छोटा नागपुर के उपायुक्त थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो अभी हम लोग देखे थे ये 1931 में हुआ था। 1930 से स्टार्ट हुआ था और 1931 में हुआ था। देखिए हम लोग यहाँ पे देखे थे कि इनका निर्माण जो है, राजभवन का निर्माण 1930 से शुरू हुआ था और 1931 में ये 7 लाख का लागत से ये ख़त्म हो गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मुख्यमंत्री है, हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री को। आगे का वीडियो को हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप लोग जा सकते हैं। उस पर मैं सारा क्लास का PDF जो है सिस्टमेटिक वे में सारा अपलोड करता हूँ और मैं इसका भी अपलोड कर दूँगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।